हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इन, इनटू और इनसाइड। तीनों का मीनिंग दोस्तों एक ही होता है, लेकिन इसका यूज है वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन का यूज़। तो जो इन का यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? जैसे अगर कोई वस्तु या अगर कोई व्यक्ति पहले से ही अंदर है, अगर कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति पहले से ही किसी चीज़ के अंदर है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोस्तों इन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इन, यानी अंदर। अगर कोई पहले से ही अंदर है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही अंदर है, जैसे कि ही इज़ इन द क्लास। अगर कोई पहले से अंदर है, जैसे ही इज़ इन द क्लास, तो पहले से ही किसके अंदर है? क्लास में है। वह व्यक्ति पहले से ही क्लास में है या स्टूडेंट पहले से ही क्लास में है, तो उनको हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इन का। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर ही है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे इन का यूज़ करेंगे। और जो इनटू का यूज़ है, इनटू का यूज़ कहाँ पर करेंगे? जैसे कोई वस्तु मोशन की अवस्था में है, जैसे कोई वस्तु मोशन करती हुई अंदर आ रही है, जैसे कि ये कोचिंग है फॉर एग्जांपल के लिए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से चलकर यहाँ पर कोचिंग के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों? मोशन हो रही है। क्या हो रही है? मोशन। यानी कि वह व्यक्ति गतिशील अवस्था में है। तो जहाँ पर मोशन हो रही होती है या फिर फेज में चेंज होना। फेज में चेंज होने का मैं अलग से एक उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति की मोशन हो रही है या फेज में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनटू। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ही इज़ कमिंग इनटू रूम, वह रूम के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर वह अंदर आ रहा है, तो बाहर से अंदर आते टाइम उनकी अवस्था में क्या होगा? मोशन होगा, उसकी अवस्था में गति होगी, यानी कि वह गतिशील अवस्था में बाहर से अंदर आ रहा है। तो जहाँ पर मोशन होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनटू। जहाँ पर मोशन नहीं होती है, जो चीज़ पहले से ही अंदर है, ही इज़ इन द क्लास, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन का। और अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में मोशन हो रही है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनटू का। अब हमने दूसरा जो देखा है फेज चेंज। फेज कैसे चेंज होता है? जैसे कि कोई भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे कि कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था में है और अगर वह लिक्विड अवस्था में चेंज हो रही है, यानी कि द्रव के अंदर चेंज हो रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनटू का। अगर किसी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी वातावरण के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि आइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस टर्न्स इनटू वाटर, आइस टर्न्स इनटू वाटर, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो इनटू है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आइस पहले कैसे थी? सॉलिड स्टेट में थी, अभी किस स्टेट में आ गई? वाटर स्टेट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि वाटर कन्वर्ट्स इनटू गैसेस, तो यहाँ पर वाटर पहले लिक्विड अवस्था में था, अब गैस अवस्था में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अवस्था में जब चेंज होता है तो भी हम इनटू का ही यूज़ करेंगे। और मोशन के साथ में अगर कोई गतिशील अवस्था में अगर कोई वस्तु अंदर जा रही है तो वहाँ पर भी हम इनटू का ही यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ये दो यूज़ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, यानी कि इनसाइड का मतलब भी अंदर होता है, इनका भी अंदर होता है मतलब। तो इनसाइड कहाँ पर यूज़ करेंगे? इनसाइड का मतलब होता है अंदर से भी अंदर, अंदर से भी अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें किसी को कहना है कि ही इज़ इन द हाउस, तो वो हाउस यानी कि वह घर के अंदर है। लेकिन अगर हमको कहना है कि वह घर के अंदर, हॉल के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या कहेंगे? ही इज़ इनसाइड द हॉल, क्योंकि वह अंदर से भी अंदर है। यानी कि घर है, ये है अपना घर। अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर है तो अपन बोलेंगे ही इज़ इन द हाउस। अगर बोलना है कि वह घर के अंदर कहाँ पर है, अगर हम पर्टिकुलर किसी वस्तु को या किसी प्लेस को अगर पर्टिकुलर अपन कहेंगे, उसका नाम लेकर उसको पर्टिकुलर कहेंगे, तो क्या बोलेंगे कि वह ही इज़ इनसाइड द हॉल या ही इज़ इनसाइड द किचन। तो अंदर से भी अंदर, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनसाइड का। यानी कि अंदर है लेकिन साइड में है, किधर भी है, हॉल में है, किचन में है, बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है, किधर भी है, स्टडी रूम में, तो अंदर के भी अंदर वहाँ पर यूज़ होता है इनसाइड। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल जस्ट लेते हैं अपन।
जैसे कि ही कैम इन टू माई रूम, वह मेरे रूम के अंदर आया, यानी कि बाहर से आया है, तो बाहर से आ रहा है तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर दिया, इन टू का यूज़ कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जो स्टूडेंट है पहले से ही क्लास के अंदर है, यानी कि जो वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट पहले से ही अंदर है, तो वहाँ पर हम लोग इन का यूज़ करेंगे। द फ्रॉग फॉल इन टू द वेल, फॉल, फ्रॉग है जो फॉल यानी कि गिर गया, कहाँ पर, इन टू द वेल, कुएं के अंदर गिर गया है, तो वहाँ पर मोशन की अवस्था में गिरा है। ऐसे तो है नहीं कि वो पहले से ही अंदर है, मोशन की अवस्था में, यानी बाहर से अंदर गिरा है तो क्या हुआ है, उसके अंदर मोशन हुई है, तो मोशन की अवस्था में अंदर गिरा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए रामलाल इज़ इनसाइड द हॉल, रामलाल हॉल के अंदर है, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर अंदर से भी अंदर, पर्टिकुलर एक प्लेस का यहाँ पर हो गया है, मतलब कंफर्मेशन, प्लेस कंफर्म हो गई है, जैसे कि हॉल के अंदर है। जैसे वह घर के अंदर है तो हम यूज़ करेंगे ही इज़ इन द हाउस, लेकिन वह घर के अंदर हॉल के अंदर है तो ही इज़ इनसाइड द हॉल। तो यहाँ पर इनसाइड का यूज करते हैं, अंदर से भी अंदर। तो आई होप कि आपको तीनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इन, इनटू एंड इन साइड। ओके, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मना भूलें, और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।